हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव ज़रूर कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के दिल दिमाग में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है इस रिश्ते को लेके, आपको लेके। सो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो, जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है व्यूवर्स तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जिस व्यक्ति को लेके आप ये रीडिंग देखने जा रहे हो उस व्यक्ति के करंट थॉट फीलिंग आपको लेके क्या कुछ चल रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के दिल दिमाग में इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेके जो कुछ भी है प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, यहाँ पे हेल्प आया है और यहाँ पे 10 ऑफ सोड आया है बॉटम ऑफ द डेक से। तो व्यूअर्स, आपके जो पर्सन की जिस समय करंट सिचुएशन है या फिर ये कहें कि करंट जो उनकी मानसिक हालत है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ही नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ टेन ऑफ सोर्ड है, एक तरफ हेल्थ की एनर्जी जो ये दिखाती है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन सफरिंग जिससे व्यक्ति नहीं निकल पा रहा, उसको इस वक्त कहीं ना कहीं एक मदद की ज़रूरत है। या फिर ये कहें कि जो उससे खोया उसको कम बैक कैसे वो करवा करे, उसकी ज़रूरत है। क्योंकि मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं आपकी इस रीडिंग के अंदर जस्टिस का कार्ड भी आया हुआ है स्ट्रेंथ के साथ में। तो आपके जो पर्सन है ना व्यूअर्स, वो इस वक़्त एक तो अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। एनर्जी इनकी बहुत लो होती चली जा रही है एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक कि अब उनके जो हालात हैं, वो उसको एक तो सामना नहीं कर पा रहे। उनको उसको बदलना चाहते हैं क्योंकि 9 ऑफ पेंट्स भी है यहाँ पे, इस चीज़ को आप नोटिस करो। यहाँ पे ये दिखाते हैं कि व्यक्ति इस समय कहीं न कहीं अपने ऊपर एक बहुत ज़्यादा एक मतलब एक प्रेशर सा फ़ील कर रहा है। उस मतलब जो उनको करना है वो उसको कैसे करेंगे? क्या वो जो करना चाह रहे हैं क्या वो उनको मिलेगा? क्या वो अचीव हो पाएगा? क्योंकि कहीं न कहीं व्यूअर्स यहाँ पे एक एनर्जी ये भी दिखाती है कि सेवन ऑफ स्वॉर्ड विद दिस कार्ड यहाँ पे जो नज़र आता है वो ये दिखाता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी से वो ऐसा इस समय फ़ील कर रहे हैं जैसे उनकी किसी ने खुशी चुरा ली है या उनकी खुशी खत्म हो गई उनकी ज़िंदगी से। अगर उनकी ज़िंदगी में आस-पास उनके खुशी है भी, तो ये व्यक्ति जो है इस समय अपनी लाइफ़ में अपनी खुशियों को जी भी नहीं पा रहे हैं, उनको सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ड इज़ अ कार्ड ऑफ, यहाँ पे ये गलत है, गलत हुई है, इनजस्टिस हुआ है। अगर इस व्यक्ति ने व्यूअर्स आपके साथ में इनजस्टिस किया है, तो ये क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पे जो ये दिखाता है कि भाई जो जैसा कर्म करेगा उसको उसका फल वैसा मिलेगा। लेकिन मुझे यहाँ पर आपके जो पर्सन की एनर्जी है ना वो यहाँ पे ये कहते हैं, मतलब ये पुकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि यूनिवर्स गॉड प्लीज सेव मी, जैसे गॉड के आगे बैठ के गुहार करना, दरखास्त करना कि ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और मैं इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। इस तरह की एनर्जीज भी है क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को इस तरह की लो एनर्जी में देख चुका है, देख रहा है। ठीक है, उसको लग रहा है उसके जीवन से हर एक खुशी छिनती चली जा रही है। तो या तो व्यूअर्स आपके पर्सन ने आपके साथ में यहाँ पे कहीं न कहीं कुछ गलत कर दिया है, आपके मतलब सेवन ऑफ सोर्ड इज़ अ कार्ड ऑफ डिसऑनेस्टी। अपने कमिटमेंट को तोड़ देना, अपने कमिटमेंट से पीछे हट जाना, कहीं न कहीं ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं और वही कहीं न कहीं देखो उसका इफ़ेक्ट कहाँ पड़ेगा सीधे। अगर कोई किसी का कमिटमेंट तोड़ता है, किसी के साथ में डिसऑनेस्टी करता है, तो
दोनों के जीवन से कहीं न कहीं खुशियाँ चली जाती हैं, एक जिसके साथ में हुई है, दूसरा जो उसके साथ में करता है, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं उसे छुपता-फिरता है, उसको फेस नहीं कर पाता। तो अगर आपके पर्सन ने आपके साथ में डिसऑनेस्टी करी है, डेफिनिटली ये व्यक्ति भी आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पर्सन आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। वो ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि उनसे ये चीज़ें हुई हैं, और इसी डर की वजह से वो आपसे छुपे-छुपे फिर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और वो अपनी ज़िंदगी में जो उनके पास है, ये उसको उस डर की वजह से एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो एनर्जी यहाँ पे दिखा रही है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड, दिस कार्ड हेल्प, जो यहाँ पे ये दिखाता है कि कहीं न कहीं इनकी ज़िंदगी में इस वक़्त तो आपके पर्सन अपने आप को बिल्कुल लूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, जैसे उनकी खुशी लुट गई है, जो जैसे उनकी दुनिया उजड़ गई है, और बहुत डिप्रेशन में, डीप डिप्रेशन में, एंग्जायटी में आ गए हैं। ये व्यक्ति आज रात भर सो नहीं पाएँगे। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, और ये एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि व्यक्ति अपने आप को ऐसा फ़ील कर रहा है जैसे कि अ, आपने ही उसको अपनी लाइफ़ से निकाल दिया। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन आपको आपके लिए रीडिंग हो रही है, तो कहीं न कहीं आप में से भी आपके पर्सन देखो कहीं न कहीं आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, और उनको आपकी या तो मदद की ज़रूरत है डेफ़िनिटली, जिस सिचुएशन में पहुँच गए, क्योंकि उनके साथ में कुछ ना कुछ गलत हुआ है। और जब कुछ गलत हुआ तो उनको आपकी याद आई है। उन्होंने आपके बारे में सोचा, लेकिन उन्होंने आपके साथ में अगर गलत किया है तो वो आपकी हेल्प कैसे लेंगे? वो आपको फेस कैसे करेंगे? उनको तो यहाँ तो आपके साथ में जो एक पुल है, जो रिश्तों का जो पुल है, जो एक-दूसरे से कनेक्ट करता है, वो तो यहाँ पे टूटा हुआ नज़र आया। उनको आपके पास में वापस आने का जो रास्ता था, उन्होंने खुद अपने हाथों से तोड़ दिया। उन्होंने हर चीज़ को अपने हाथों से तोड़ दिया। मेबी उनको ऐसा लगा कि वो आप उनको आपकी कभी ज़रूरत नहीं महसूस होगी, और उनको आपके पास में कभी आना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज उनको आपकी ज़रूरत महसूस हो ही गई, पड़ ही गई। तो अगर वो आपके पास में आना चाहें तो वो आ नहीं सकते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भई वो किस रास्ते से वापस आएँगे, क्योंकि वो सारे रास्ते तो उस व्यक्ति ने खुद अपने हाथों से बंद कर लिए थे। आपको अगर उनकी मदद भी करने की अगर आप सोचो कि यार चलो मैं इसकी मदद कर दूँ, तो कैसे करोगे? उन्होंने आपको हर तरह से आपको आपके साथ में अपने रिश्ते तोड़े हुए हैं, संबंध तोड़े हुए हैं, हर रास्ते से आपको अपने आप से डिस्कनेक्ट कर रखा है, तो कैसे? तो कहीं न कहीं इनके पास में कोई इस समय मदद पहुँच ही नहीं पा रही है, इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन जस्टिस की एनर्जी है, तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, व्यक्ति कहीं न कहीं इस समय अपने लिए या तो डिवाइन से ये पूछ रहा है कि भाई मेरे साथ में ये क्यों हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? कौन-सा गुनाह कर दिया? यूनिवर्स प्लीज़ इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकालो, सेव करो। ठीक है? और आपके कनेक्शन को भी यहाँ पे वापस से माँगते हुए यहाँ पर आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है यूनिवर्स वो अपने ऊपर ओवरबर्डन दिखाती है इस व्यक्ति का। यार ये अब मैं मेरे हाथों से जैसे सिचुएशन निकल रही है, तो ये सिचुएशन को मैं हैंडल नहीं कर सकता, या मैं हैंडल नहीं कर सकती। ठीक है? जैसे यहाँ पर इंसान अपने आप को सरेंडर कर रहा है कि यार अचानक से इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, तो मैं इसके लिए रेडी नहीं था, या रेडी नहीं थी। तो यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर वो इस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं थे। दे डिडन्ट एक्सपेक्ट कि इस कनेक्शन में या इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है। तो यस, आपके या तो आप दोनों के बीच में कुछ बहुत बड़ा हुआ है, या फिर इनकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हुआ है, बट आपके पर्सन उसके लिए रेडी नहीं थे। उन्होंने कभी भी ये सिचुएशन सामने आएगी, उन्होंने कभी नहीं सोचा था। तो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, इसके लिए यूनिवर्स या तो उनको मदद चाहिए, या फिर ये आपकी मदद चाहते हैं। दोनों ही सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि ये व्यक्ति व्यूअर्स इस सिचुएशन को डील नहीं कर पा रहे हैं, जो 7 ऑफ सोर्ड की सिचुएशन है। या तो इनके साथ में कुछ गलत हो गया है, या फिर ये कहें कि व्यूअर्स आपके पर्सन अगर आपके साथ में कुछ गलत किया है तो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। और तीसरी एनर्जी जो मुझे यहाँ पे मिल रही है कि आपके पर्सन भी आपके ऊपर एक एलिगेशन सा मुझे नज़र आ रहा है कि वो जैसे कि इस कनेक्शन को क्योंकि सेव करना चाहते हैं। ठीक है? अभी हम और भी कार्ड्स निकालेंगे तो चीज़ें क्लेरिफाई हो ही जाएँगी। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि व्यक्ति भी कहीं न कहीं इस कनेक्शन के अंदर, क्योंकि एनर्जी आपके कनेक्शन से संबंधित है, तो ये इस कनेक्शन की वजह से भी पेन में आ गए हैं। तो कुछ आपकी तरफ से भी कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा हो गया जो आपके पर्सन ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये भी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी आपके लिए और क्या है इस व्यक्ति के दिल-दिमाग में। अब इस व्यक्ति के दिल-दिमाग में क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके? क्या इनको लगता है इन्होंने सही किया डिवाइन एंजल मेरे व्यूअर्स के साथ में? क्या लगता है इनको? सन एनर्जी आई है यहाँ पे, एंड हमारे पास आता है 9 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 7 क्वीन ऑफ वैंड, फूल, 10 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम की एनर्जी आई है डेविल। 7 नंबर यहाँ पे वैसे भी अगर आपको पता ही हो, 7 नंबर इज ए नंबर ऑफ केतु। केतु क्या करता है? डिटैच करता है। ठीक है? आपको उन चीजों से डिटैच कर देगा जिन चीजों के पीछे आप भागोगे। केतु वो होता है, और राहु जिस इसका अपोजिट करता है।
तो आपके पर्सन की लाइफ में 7 नंबर मुझे यहाँ पे 3 बार मिला है, और आपके पर्सन ने जिन चीज़ों की ख्वाहिश करी है वो हर चीज़ उनसे इस समय डिटैच हो रही है, दूर जा रही है। दूरियाँ कहीं न कहीं इनके साथ में होती चली जा रही है। मतलब जितना ये व्यक्ति उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, उतना ही कहीं न कहीं वो चीज़ें इनसे दूर हो रही हैं। तो आप समझ सकते हैं इनकी जो ख्वाहिशें हैं आपके पर्सन की, वो अधूरी-सी हैं। तो एक अधूरापन तो इनकी लाइफ में कहीं न कहीं आ ही गया है। और आपके पर्सन की, जैसे मैंने बोला, क्या ये कनेक्शन में जो उन्होंने किया उसको जस्टिफ़ाई कर सकते हैं? तो क्वीन ऑफ सोर्ड विद द 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आती है, तो दे कांट बी जस्टिफाई। तो जस्टिफाई तो उसको नहीं कर सकते। क्वीन ऑफ सोर्ड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो कि कहीं ना कहीं अगेन जस्टिस की डिमांड करती है, जस्टिस के साथ में चलती है। और जब बात सही और गलत की आती है तो उस क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी सही का ही साथ देगी, गलत का साथ नहीं देगी। अगर वो भी गलत का साथ देगी तो वो भी गलत हो जाएगी और उससे ये पावर छिन जाएगी। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है जिन्होंने कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन किया, तो आज उनसे ये पावर यहाँ पे छिन चुकी है। तो मैंने बोला ना, यहाँ पे देखो डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी यहाँ पे क्या दिखा रही है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के अंदर, इस रिश्ते में अगर आपका साथ भी चाहिए तो आप उनसे उतना ही कहीं ना कहीं दूर हो रहे हो। अब आप खुद से दूर हो रहे हो या डिवाइन उनको आपसे दूर कर रहे हैं, ये तो ऊपर वाले ही जाने। लेकिन ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है जो कि ये दिखाती है कि इस व्यक्ति को भी आज अगर आपकी ज़रूरत है तो आप भी इनकी मदद नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पे ये दिखाती है कि देखो, कोई किसी की मदद कब करता है? जब कोई किसी के साथ में ऑनेस्ट होगा, ठीक है। तो ऑनेस्टी अगर आपके पर्सन ने आपके साथ में नहीं निभाई है, पॉलिटिक्स खेली है आपके साथ में, रिश्ते में पॉलिटिक्स खेली, ठीक है, हिडन इंटेंशन रखी आपके साथ में, आपको झूठ बोला और आपके सामने कुछ और ही कहानी आपके सामने बना के रखी, या फिर आपके पीठ पीछे ही व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे थे, तो गलतियों का जो एक खामियाजा है आज वो जस्टिस के रूप में इनके सामने आ ही गया है। और इसीलिए आपके जो पर्सन है, देखो 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी दो बार आई है आपके रिलेशनशिप में, रीडिंग के अंदर इधर भी आया इधर भी आया, तो दोनों जगह आपके पर्सन एक ही चीज को यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसिडर कर रहे हैं, 7 ऑफ सोर्ड, जो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में डिसऑनेस्टी को ही रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर एक चीज तो फाइनल है कि ये कनेक्शन प्योर कनेक्शन कहीं ना कहीं नहीं था। इस कनेक्शन में या तो कुछ इंटेंशन थी, हिडन इंटेंशन, जो नहीं बताई गई, नहीं सामने रखी गई, और पीठ पीछे कुछ और ही चल रहा था जो बाद में सामने आया। लेकिन जब सामने आया तो होश उड़े हुए हैं, यहाँ पे वो एनर्जी नजर आती है। अब होश आपके भी उड़े हुए हैं और कुछ में से आपके पार्टनर के भी उड़े हुए हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो आज मैं व्यूअर्स आपके पर्सन को क्या देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है एक फूल की एनर्जी में आ गए हैं। फूल की एनर्जी यहाँ पे क्या दिखाती है कि कहीं ना कहीं भरोसा करना, अंधा विश्वास करना, ठीक है। तो जिस व्यक्ति पे या तो आप अंधा विश्वास कर रहे थे व्यूअर्स, देखो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा में भी हो सकता है, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि यहाँ पे पेन आपके पर्सन अपनी लाइफ में दिखा रहे हैं। वो अपनी लाइफ में एक, जैसे कहते हैं ना, त्राही त्राही की एनर्जी दिखा रहे हैं, आप समझ लो इस चीज को। तो आप में से हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर आपके ऊपर भी ये एलिगेशन लगा रहे हैं, ये लगा सकते हैं, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे ये दिखा रही है कि डिसऑनेस्टी रही है। तो वो ये भी कह रहे हैं कि आप में से भी हो सकता है कुछ लोगों ने इनको चीट कर दिया और इस व्यक्ति को ऐसा नहीं पता था। लेकिन दूसरी एनर्जी यहाँ पे क्या दिखा रही है, जो मेजर है, जो कि कहीं ना कहीं कंफर्म एनर्जी है, वो ये कि इस कनेक्शन में रिश्ता तोड़ दिया गया। क्योंकि बॉटम की एनर्जी यहाँ पे क्या है, डेविल की एनर्जी है, जो एक चीज को इंडिकेशन रखती है कि इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं एक दूसरे को पाने की ही इंटेंशन थी, एक दूसरे के साथ में आपके रिलेशनशिप इंटीमेट वाले कनेक्शन थे, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसको बॉन्ड को यहाँ पर ब्रेक करा गया है और आपके पर्सन ने ये चीजें करी हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आप उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉरगिव नहीं कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ये वो एनर्जी भी यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है। तो जब आपने उनको कहीं ना कहीं फॉरगिव नहीं किया है या फिर उनके साथ देने से यहाँ पे मना किया है, उनको एक्सेप्ट करने से अपनी लाइफ में फिर से मना करा है, क्योंकि उनकी इच्छाएं अधूरी हैं जो अभी भी यहाँ पे नजर आ रही है। तो आपके पर्सन की लाइफ में इस समय जो चल रहा है वो इसी वजह से चल रहा है कि अब क्या करा जाए, इच्छा अधूरी रह गई, उनको भी कहीं ना कहीं जो आपसे उम्मीद थी वो भी अधूरी रह गई। तो अधूरापन तो है, यानी आपकी तरफ से उनकी एक्सपेक्टेशन दिखाती है कि वो अनफुलफिल है। तो ये कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में चल रहा है। लेट्स सी आपके लिए आपके पर्सन की और क्या एनर्जी है, क्या आपके पर्सन यहाँ पर आपको बोलना चाहते हैं। तो एक चीज जो मैंने आपको बोली व्यूअर्स, वो देखो, कुछ लोग यहाँ पे ऑब्वियसली ध्यान दीजिएगा कि हर एक पार्टनर आपके लिए ये नहीं कह रहा है कि आपने उनको चीट किया, लेकिन कुछ लोग डेफिनेटली आप में से भी ऐसे हैं जो यहाँ पर आपका पर्सन कह रहा है कि यार आपने उनका साथ छोड़ दिया, ठीक है। मतलब
आपने उनका साथ छोड़ के मे बी आगे आप बढ़ गए हो, इनको आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो ये भी कहीं न कहीं दिख रहा है। तो आज आपके पर्सन क्या चैन से सो पाएँगे? बिल्कुल भी नहीं सो पाएँगे। इनको तो अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं ये जो चल रहा है उसके बारे में सोच-सोच के इनकी पूरी रात ऐसी कटने वाली है। और डिज़ायर तो यही है, डिज़ायर सिर्फ़ आपके कनेक्शन में व्यूअर्स यहाँ पर यही है। मैं यहाँ पे रुपए पैसे की डिज़ायर से ज़्यादा जो आपकी तरफ जो चाहत की डिज़ायर है ना वो देख पा रही हूँ, ठीक है? तो ये कुछ लोगों की तरफ हो सकता है रुपए पैसे की भी डिज़ायर हो, लेकिन रुपए पैसे से ज़्यादा यहाँ पे मुझे इंटीमेसी की डिज़ायर यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आ रही है। जो दिखाती है कि वो बॉन्ड जो था, जिस बॉन्ड से आप लोग बंधे हुए थे, वो बॉन्ड यहाँ पे टूटा है, ट्रस्ट यहाँ पे टूटा है। क्या कुछ है इस व्यक्ति के दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेके डिवाइन एंजल, और प्लीज़ हमें क्लेरिफाई करें, बताएँ? योर ट्रुथ किल्स मी। तो आपकी तरफ से व्यूअर्स यहाँ पे कुछ ऐसा ज़रूर सामने आया जो इस व्यक्ति को कहीं न कहीं मतलब जिसने तोड़ दिया है, और आपके पर्सन उसके लिए तैयार नहीं थे। तो ऑब्वियसली देखो कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा की एनर्जी है, उसको समझो आप। अगर आपसे ये बात रेज़ोनेट नहीं होती ना तो ये किसी और के लिए बोली जा रही है, इस बात का ध्यान रखो, बाकी चीज़ें आपके लिए हैं फिर। आपके पर्सन के लिए आपका प्यार बेहद ज़रूरी है। प्यार मतलब आप ज़रूरी हो, आपकी तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा है, एंड दे कांट सर्वाइव यू विदाउट यू, ऐसा आप समझ लो। आपके पर्सन कुछ लोग के पार्टनर आपको ये भी कह रहे हैं कि भई वो आपके में भी हो सकता है लायक नहीं है, और वो आपको ये भी कह रहे हैं कि हाँ, भई देखो उन्होंने डिसऑनेस्टी अगर की है डेफ़िनेटली वो आपके लायक कैसे हो सकते हैं फिर? और वो ये कह रहे हैं कि हाँ, आप उन किसी अच्छे व्यक्ति को डिज़र्व करते हो। वन साइड लव इज़ हार्मफुल, पेनफुल। तो वन साइड लव की एनर्जी यहाँ पे रह गई है, और वन साइड लव आपके पर्सन अपनी तरफ से दिखा रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप उनसे प्यार नहीं करते। अब आपके दिल में उनके उनकी तरफ कोई भी अटैचमेंट नहीं है, जो आपने ख़त्म कर दिया है। आप बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव हो गए हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है? मतलब उनकी हर बात को काट रहे हो, उनकी कोई भी बात आपके सामने चलने नहीं दे रहे हो। आई हाइड समथिंग फ्रॉम यू, आई एम अफ्रेड टू टेल यू अबाउट यू। तो अबाउट इट, तो कहीं न कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन का भी देखो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए डेफ़िनिटली एनर्जी वाइस वर्सा में ही जाती है। तो यहाँ पर ये है कि भई कुछ आपके पार्टनर ने भी आपसे गलत, आपके पीठ पीछे गलत करा, कुछ लोग आप में से भी हो सकते हो। और यही एनर्जी है जो कहीं न कहीं एक ही सिरे से जोड़ती, वो ये कि अब डिज़ायर है कि वापस फुलफ़िल होने की, क्या कनेक्शन में साथ आने की। तो क्या वो साथ में आ सकते हैं? बेसिकली यही है, चलो जो हुआ सो हो गया, लेकिन अभी क्या हो सकता है? ये जो बॉन्ड जो आप दोनों के बीच में ब्रेक हुआ है, जो पेन यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्या ये इससे ओवरकम किया जा सकता है? क्या आप दोनों फिर से एक हो सकते हैं? ठीक है? क्या आप इनकी लाइफ़ में लौट के वापस आएँगे अगर आप अपनी लाइफ़ में किसी और के साथ में जुड़ चुकी हैं? बिकॉज़ दे वांट यू। और अगर ये व्यक्ति व्यूअर्स आपको छोड़ के किसी और की लाइफ में गए तो ये भी आपके पास में रिटर्न बैक करना चाह रहे हैं, क्योंकि बिकॉज़ दे वांट यू। तो यहाँ तो दोनों सर्कमस्टेंसेस में आप ही कहीं न कहीं प्रायोरिटी हो ना आज तो। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे नज़र ही आ रही हैं। तो क्या होगा? क्या होगा इस चीज़ का? कैसे होगी? किसकी मदद ली जाए? क्या करा जाए? कैसे इस पेन से ओवरकम किया जा सकता है? कैसे मैं उसको अपनी लाइफ में वापस लाऊँ? मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो उसके साथ ही चाहिए। तो ये वो एनर्जी है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं व्यूअर्स आप लोगों के लिए मैसेजेस यहाँ पे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं आज रात के आपके पर्सन के। अगर ये रीडिंग आपके लिए रही है हेल्पफुल, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सन लिंक के लिए व्यूअर्स आप यहाँ पे वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखना, खुद को हील रखना, पॉजिटिव रखना। सो बाय बाय, टेक केयर।